आप सभी का स्वागत है मॉड्यूल नंबर 7 की लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से रिजल्ट और की पॉइंट जिन पे आपको ध्यान रखना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते टाइम। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि आपको फॉलोअर के नंबर से कभी अट्रैक्ट नहीं होना है, आपको एंगेजमेंट देखना है, स्टोरी के व्यूज देखने हैं कि कितने स्टोरी के व्यूज आ रहे हैं, उनसे आप इंसाइट ले सकते हो और वो आपको इंसाइट इजीली प्रोवाइड कर देंगे। अब मान लो आपकी मार्केटिंग हो गई, आपका जो प्रमोशन है वो लाइव हो गया। सो आपका जो भी प्रमोशन लाइव हुआ है उसको आपको ट्रैक करना है। जैसे कि आपने पोस्ट प्रमोशन करवाया है तो आपको देखना है कि कौन कौन से कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स का आपको रिप्लाई करना है, आपको उनको अप्रोच करना है क्योंकि वो आपके लिए एक लीड हो गई। मान लो जो भी आपकी पर्टिकुलर पोस्ट आपने मार्केटिंग करवाई है उस पे कमेंट्स आ रहे हैं और मान लो आपने उन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करा तो वो तो वेस्ट हो जाएंगे ना। तो आपको उन कमेंट्स का रिप्लाई करना है, उनको अप्रोच करना है, वो आपके लिए एक लीड है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब भी पेड प्रमोशन हो गया उसके बाद आप एक डिटेल इंसाइट ले सकते हो पोस्ट का, स्टोरी का, कितने क्लिक्स हुए, कितने स्टोरी के टैप हुए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पढ़ते सिखाई है एनालिटिक वाले वीडियोस में, तो आप उसको इजीली रीड कर पाओगे और समझ पाओगे कि क्या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो नेक्स्ट प्रमोशन में। आप पोस्ट का भी इंसाइट ले सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कितनी आपकी पोस्ट शेयर हुई है, कितने लाइक्स शेयर कमेंट है। सो इस अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई कर पाओगे। फिर आप स्लोली अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, बड़े इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करोगे, उनसे प्रमोशन करवाओगे। आपका पैरेलली पेज तो ग्रो हो ही रहा है और साथ में आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस की रीच भी बढ़ रही है। आप ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मदद से, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपने 500 में एक स्टोरी करवाई और आपका प्रोडक्ट है 1000 रुपीज का। मान लो बस आपके 2 प्रोडक्ट ही बिके एक स्टोरी में, तो आप फिर भी 1500 के प्रॉफिट में हो। 500 की स्टोरी, 2 प्रोडक्ट आपके सेल हो गए, 2000 माइनस 500, 1500, मतलब 1500 के आप प्रॉफिट में हो। अब ये आपका वन टाइम प्रमोशन में हुआ था। अब आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी हम मार्केटिंग करते हैं और जब आप खुद भी किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को देखते हो तो आप एक बार में कभी परचेस नहीं करते हो। आप एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, 3 बार देखते हो, फिर चौथी बार आप देखते हो चलो ठीक है यार परचेस कर ही लेते हैं। सो ये रूल आपको भी अप्लाई करना है। आपने एक बार प्रमोशन करवाया तो कुछ लोगों ने आपके प्रोडक्ट को देखा है, मान लो आप सेकंड बार वापस से प्रमोशन करवाओगे तो चांसेस जो प्रीवियस लोगों ने देखा है वो डिसीजन ले पाएंगे और आपके प्रोडक्ट को परचेस करने का सोचेंगे और कुछ कर भी लेंगे। जब आप तीसरी बार करोगे तो जो पेंडिंग लोग थे वो सोच रहे थे कि चलो देखेंगे कभी ना कभी, मान लो ने स्क्रीनशॉट भी लिया और वो भूल गए कि आपको अप्रोच करना है। और जब आपका प्रमोशन वापस उनको दिखेगा तो उनको वापस से रिमाइंड होगा और फिर शायद वो प्रोडक्ट को परचेस कर ले। सो इस अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन या बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार में आपको रिजल्ट इसमें भी नहीं मिलेगा। एक बार में मान लो आपकी कुछ लीड्स आई, सेकंड बार जब आपने प्रमोशन करा तो आपकी लीड्स बढ़ सकती है, थर्ड बार आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू प्रमोशन पे ध्यान देना है और थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ये आपको पता है कि ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि विदाउट इन्वेस्टमेंट नो बिजनेस कैन रन। फिर जैसे आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लग जाएंगे, आप इनकम जनरेट करने लग जाओगे तो आप बड़े पेजेस को अप्रोच करोगे। जब आप बड़े पेजेस को अप्रोच करोगे तो आपको लीड्स और ज्यादा मिलेगी और आपका प्रोडक्ट और ज्यादा बिकेगा। ये सिंपल सा रूल आपको अप्लाई करना है। आपका एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, कितना ROI आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने 500 का प्रमोशन कराया तो आपको 1000 मिला, मतलब 500 में आपने 500 का प्रॉफिट निकाल लिया, और क्या चाहिए। सो इस अकॉर्डिंग आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी आप आपकी प्लानिंग करोगे उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मॉड्यूल आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू सो मच।